हिंदी और पॉलिटिक्स है ना, दो गो है। तो पहले हिंदी का लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। साजदा के लिए भी नॉन हिंदी का क्वेश्चन हम लिखा देंगे। देखिए एक नंबर में नागरी लिपि, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन थे या कौन है? आंसर लिखिएगा इसका गुणाकर मूले। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा नागरी लिपि पाठ साहित्य, पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? आंसर लिखिएगा निबंध। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? आंसर लिखिएगा दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा नागरी लिपि के टाइप कब बने? टाइप समझते हो? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से। दूसरी सदी से पहले, दूसरी सदी से पहले हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा नागरी लिपि, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख कब से मिलने लग जाते हैं? कब से मिलने लग जाते हैं? आंसर लिखिएगा 11वीं शताब्दी से। शताब्दी से। छठा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा नागरी लिपि, नागरी लिपि का प्राचीनतम 4 नंबर का आंसर नहीं पता चल रहा है। कब बने? तो दूसरी सदी से पहले। प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? किस प्रदेश से मिले हैं? आंसर लिखिएगा दक्कन प्रदेश। द आधा को खो अन, दक्कन प्रदेश से। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हम लोग का भाषा क्या है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा, कौन सी भाषा लिखी जाती है? आंसर लिखिएगा हिंदी, मराठी, नेपाली, हिंदी,
नेपाली, मराठी, ठीक है ना। अब उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? किस प्रदेश की लिपि है? आंसर लिखिएगा, उड़ीसा, बिहार और बंगाल और झारखंड, ये चारों जो राज्य बने हैं, इस सब बिहार का पहले के हिस्सा यानी पार्ट हुआ करता था। बाद में सब जैसे जैसे तोड़ता गया, नेता विधायक लोग का बांटता चला गया। कोनो लड़ाई किया, भाषा के आधार पर राज्य बंटवारा कर दीजिए। अभी भी जो राज्य का बंटवारा अभी भाषा के लिए बहुत से ज्यादा विरोध होता है। अभी तमिलनाडु वाला क्या करता है कि हमारे भाषा को ही राष्ट्रभाषा घोषित कर दो। ऐसा थोड़ी हो सकता है। हिंदी कम से कम 85% लोग बोलते हैं, 90+ लोग जो है हिंदी भाषा समझते हैं। बाकी 3-4-5 भाषा तो अपने, जैसे बिहार राज्य में है तो दूसरा जिला में जाओगे, 38 जिला है तो 38 जिला में लगभग कमोबेश तुमको भाषा का चेंजिंग देखने को मिलता ही होगा। तो उस तरह सब पूरा कहते कि हमारा अपना अपना बना दीजिए, तो कहाँ से होगा? मूल रूप से जो भाषा ज्यादातर बोली जाती है अपने हिंदुस्तान में वो है हिंदी। तो हिंदी भाषा के वजह से ही हम लोग कुछ समझ पाते हैं। लेकिन जो वकील होते हैं, जज होते हैं, ये सब कहीं कहीं जो है फैसला सुनाना होता है तो इंग्लिश में सुना देता है, तो समझ में नहीं आता है। मान लो कि कोई मुजरिम है, वो तो मूल भाषा हिंदी समझ रहा है, अब कोई जज आया उसको इंग्लिश तराम तुरुम बोल करके बस उसको सजा दे दिया। ना वकील को समझ में आया, न गवाह को समझ में आया, न मुजरिम को समझ में आया कि वो जज साहब क्या बोले, तो सजा मिल गया 5 साल इंड। बात समझ रहे? तो उसको समझदारी के हिसाब से ऐसा नहीं। इसीलिए दृष्टि IAS वाले जो विकास देवी कीर्ति सर है ना, वो इस भाषा के विरोध करते हैं कि जिस भाषा में वकील मतलब जो कोर्ट में जो है केस लड़ने आए, उसको उसी भाषा में निदान मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप जो भाषा जान रहे हैं वही बोल करके उसको डांट डबाड़ करके सजा देकर हटा देंगे। तो वहां पे ये सवाल उठाते हैं, लेकिन उनको हाथ में थोड़ी ना है कानून, है ना। जो नियम है उसके अनुसार सबको चलना पड़ता है, जो उसके अनुसार ज्यादा तेज बनेंगे तो इनके ऊपर भी डाल दिया जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से देखकर चला जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन जो है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर लिखिएगा, देवनागरी। देवनागरी इंग्लिश में हो जाता है रोमन, समझते हो ना। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? आंसर लिखिएगा, 1935 ईस्वी में। हो गया 10 क्वेश्चन आपका हिंदी का हो गया। आप चलते हैं हम लोग पॉलिटिक्स की तरफ। पॉलिटिक्स 10 क्वेश्चन आप लोग आप पॉलिटिक्स का लिख लीजिए। पॉलिटिक्स का क्वेश्चन भी बैठकर हम लिखते रहते हैं, आप लोग भी लिखते रहिए, क्या ठीक रहेगा? बिहार में सर्वप्रथम क्वेश्चन अगर लिखिएगा पॉलिटिक्स का, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? आंसर पता है आप लोगों को?
पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितना है? 72 वार्ड है, लिखाए थे। और सबसे पहले बिहार में पटना को ही नगर निगम घोषित किया गया था और वहाँ ही लागू किया गया था। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, संविधान की आठवीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? भाषाओं की संख्या कितनी है? आंसर लिखिएगा 22 को। 22 भाषा को संविधान में दर्जा मिला है। 22 भाषा के अलावा जो भी भाषा है हम लोग अपना ऊपर बोलते हैं, भोजपुरी को भी शामिल नहीं किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने, विधायकों ने बहुत प्रयास किया है। अब पता नहीं राष्ट्र का दर्जा मिल जाता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आंसर लिखिएगा 1991 ईस्वी में। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, स्वायत्त शासन की व्यवस्था कितनी है? स्वायत्त शासन की व्यवस्था कितनी है? आंसर लिखिएगा 3 है, 2 नहीं 3 है। कितने हैं? 3। पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना था? लिख दीजिएगा। आंसर लिखिएगा 1990 ईस्वी में। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, इनमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आंसर लिखिएगा चंडीगढ़। सातवां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? आंसर लिखिएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, कि इंग्लैंड में महिलाओं को आरक्षण लगा बैठो। महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आंसर लिखिएगा
1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। 9वां नंबर क्वेश्चन है, नाइजीरिया में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? आंसर लिखिएगा 1999 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? इसमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? आंसर लिखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? आंसर लिखिएगा 1925 ईस्वी में। आप लोगों का हो गया क्वेश्चन लिखा हुआ, 10 गो हो गया हिंदी में और 10 गो हो गया पॉलिटिक्स में। चलिए अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा रहे हैं, जिसे आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप लोगों का भी लिखा देते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं, किताब पढ़ाना है, ठीक है। आप लोग लिखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? कितने समूह होते हैं? आंसर लिखिएगा 18। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर लिखिएगा वाट। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, पूर्वोत्तर भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आंसर लिखिएगा गोरखपुर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन यही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? आंसर लिखिएगा मोहम्मद गोरी। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? हम्पी में। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी महाराज। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध
कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। 9 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। जयपुर शहर के स्थापना, जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? आंसर लिखिएगा सवाई जयसिंह। लिख लीजिए।